नमस्कार मित्रों, मेरे मित्रों। मोदी जी। ओके तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। सो आज की तारीख है 21 जुलाई 2026। सुबह उठते ही हम हमने बेड बनाया, फिर हम वॉशरूम के लिए गए, फ्रेश हुए, वेट चेक इन करा। एंड आज हमारा वेट कल से 1200 ग्राम कम आया है, 1200 ग्राम। क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिनों से अच्छे से सो नहीं रहा था एंड डाइट वगैरह भी कुछ इतना खास नहीं था। इसकी वजह से वेट बहुत बढ़ गया था। लाइक मैं 79.4 kg के आसपास चला गया था। लाइक जो मेरा वेट पिछले वीक के स्टार्टिंग में था उतना मैं कल पहुंच गया था। तो मैंने सोचा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। सो कल मैंने बस मेरा जो रेगुलर डाइट है कैलोरी डेफिसिट 1800 कैलोरीज का वो बस फॉलो करा। एंड आज मेरा वेट वापस 1800 सॉरी कितना आ गया, 80 नहीं 78.2 kg आ गया। ओके, जो कि एक बहुत अच्छी बात है ऑफ कोर्स। तो हाँ, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। सो अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि क्या करने के बाद क्या होता है। सो मैं लाइफ में बड़ा चिल हो गया हूँ। लाइक मुझे सब स्ट्रेस नहीं होता कि ओ भाई वेट बढ़ गया 1200, ऐसा नहीं होता मुझे। एंड मेरे क्लाइंट्स तो भाई अभी इतने खुश होते हैं ना। पहले तो मैं भी थोड़ा टेंशन में आ जाता था, क्योंकि जब मेरे क्लाइंट्स का वेट एकदम से बढ़ जाता था या फिर एकदम से घट जाता था कि भाई अरे ये क्यों हो रहा है भाई, अरे भाई व्हाट द हेल। लेकिन अभी मुझे ऐसा, मैं बहुत चिल हो गया हूँ। मैं बस बोलता हूँ क्लाइंट्स को कि देखो सर, देखो मैम, ये चीज़ें बहुत छोटी है लाइफ में। एक दिन का फ्लक्चुएशन है। आप कल रात को डेफिनेटली सोए नहीं थे एंड आपने कल वर्ल्ड कप की मैच देखी थी, मुझे पता है। सो चिल, इतना कुछ सीन नहीं है। आज जो डाइट प्लान दिया है फॉलो करो अच्छे से। आज मतलब जो मंथ का दिया है, एंड अगले दिन आप वापस आपके उस लेवल पे आ जाओगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो दैट्स इट भाई, लाइफ इज़ नॉट दैट हार्ड। कभी कभी आप ज़्यादा कार्ब्स खा लेते हो, कभी कभी आप अच्छे से फ्रेश नहीं हुए होते हो, कभी कभी आप रात को अच्छे से सोते नहीं हो, उसकी वजह से वेट में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखते हैं। सो द वेट यू शुड कंपेयर इज, अभी आपने इस मंडे को वेट लिया है, देन हर हर रोज़ वेट लो, लेकिन नेक्स्ट मंडे को जो वेट लेते हो विथ प्रॉपर स्लीप, वो वेट एंड ये मंडे का वेट मेजर करो। एंड उसमें जितना डिफरेंस होगा वेट का, दैट इज द फैट यू हैव लॉस्ट इन द होल वीक। इतना ही है। लाइफ इज नॉट दैट हार्ड। ओके, समझ लो। जिंदगी में चिल रहो, खुश रहो, मेरी तरह खुश रहो, हंग्री रहो फॉर द फ्यूचर, लेकिन अभी फॉर दिस मोमेंट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। ओके, सो हमने मेडिटेशन कर दिया है, वेट चेक इन कर दिया है, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी कर दी है। मैंने लिटरली आज सुबह उठते ही 2-3 पेजेस लिखे हैं भर भर के, फॉर द थिंग्स आई एम ग्रेटफुल। हाँ भाई, अभी इन शॉर्ट हम कर देते वापस। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई बाथरोब। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई वॉइस। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई ब्रदर who makes videos in chatpade positions. I'm really grateful for my device. I'm really grateful for everything. मैं सब चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। इवन इफ द वर्स्ट पॉसिबल थिंग भी मेरे साथ हो जाए ना, मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई, कुछ तो सीख ही गया ना इससे। सो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड मैं कल आपको बताया गया, कल मेरे को एक आंटी बोली, आंटी नहीं, शी इज नॉट 28 की है वो, मेरे लिए आंटी नहीं रे, आंटी नहीं, डेविड। 28 की एक लड़की थी जिससे मैंने कल अप्रोच करा था जिम में। एंड हम ऐसी बात कर रहे थे एंड उसने मुझे बोला कि हमने बात वगैरह करी एंड शी सेड कि सो फिर आप कहाँ पे जॉब करते हो, कॉर्पोरेट में या फिर आप मतलब किस फील्ड में हो। मैंने बोला कि नहीं मैं जॉब नहीं करता। उसने बोला कि आपका बिजनेस है फिर। मैंने बोला कि हाँ काइंड ऑफ अ बिजनेस है। ओके ओके, तो फिर अब शादी होगी आपकी? हाँ, शादी, मेरी शादी भाई, शादी। मैंने उनको बोला कि आपको मेरी उम्र कितनी लगती है। देन शी सेड होगी 29-30 के आसपास। मैंने बोला देखो, मेरा इंस्टाग्राम ले लो, बाद में मुझे कल कल हम बात में आज हम मिलेंगे जब जिम में, तो शी विल बी सरप्राइज, व्हाट द फक भाई, तू 17 साल का है, आप लगते नहीं हो 17 साल के। सब वो आज डेफिनेटली बोलेगी। एंड कल हम एक
हमारे जिम में एक डॉक्टर आती है, डर्मेटोलॉजिस्ट है वो, तो उनसे भी मैं कल बात कर रहा था एंड शी ऑल्सो सेड कि ऐसा कुछ टॉपिक निकला उम्र का ही, एंड शी सेड कि आप लगते हो कुछ 32-33 उम्र के हैं। 32-33 सीरियसली? 32 एंड 33? भाई आई एम 17 ईयर ओल्ड, मैं इस अक्टूबर में 18 ईयर ओल्ड टर्न हो जाऊंगा। सो भाई चिल भाई, इतना बड़ा नहीं हूँ मैं। अगर आपको मुझसे शादी भी करनी है तो फिर रुक जाओ, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाला। मैं अभी फन मैक्सिंग पीरियड में हूँ। जब 30-31 का हो जाऊंगा तभी मैं शादी के बारे में सोचूंगा। एंड लड़की भी कुछ मेरी उम्र की नहीं होगी जब मैं 30-31 साल का होऊंगा। भाई मेरे विचार बहुत अलग है, आपको ये बहुत सरप्राइजिंग लगेंगे। एंड इसमें आपकी गलती भी नहीं है, आपके पास एक्सपोजर की थोड़ी कमी है, क्योंकि मेरे पास एक्सपोजर भर भर के पड़ा है। एंड हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको लगता होगा कि हाँ भाई बात बंदा सही कर रहा है। ऑफ कोर्स भाई, यू द माई रियल ऑडियंस। तो मिलते हैं आपसे अब हम प्री वर्कआउट मील खाते वक्त। एंड आज है हमारा बाय द वे बैक एंड रियलेट्स का वर्कआउट। तो मिलते हैं जिम में, मिलते हैं मील खाते वक्त। ओके, तो ये रही हमारी प्री वर्कआउट मील। 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 5 ग्राम्स ऑफ हनी एंड 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क। वाह वाह। Yo, honey singer, let me present Ipsita. Time waste करना baby girl फूल, मेरी डैडी राजी बेबी तेरी मम्मी कूल, दिल पे हाथ रख अब तू भी बोल, कबूल है कबूल है कबूल है। कैसा लग रहा है आपको? क्यों भाई? पता है भाई, क्या पता होता है आपको भाई? बाल छोड़े रखे यार, बांध नहीं देता। क्यों ऐसे ही? Fingers stained with blood, been grasping all day, losing my touch with reality, driving all day, searching all night, can't seem to focus this double sight. This is a tale sworn in a sight, finding my way back to life. One specific frequency.
ग्रेटफुल मैक्सिंग, स्टेप्स हो रहे हैं, कार्डियो हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कोचिंग का काम हो रहा है, लीन हो रहा हूँ भाई, जस्ट ग्रेटफुल, कांट इवन एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एनी मोर, बट आई विल स्टिल एक्सप्रेस। देखो भाई, ओके भाई, वो भी है भाई, सिर्फ देखो भाई, बात ध्यान से करूँगा उसको, सिर्फ शादी होगी, बाल बच्चे हैं। ओके तो अभी 2 बजने को आए हैं, अर्चश क्लास ख़त्म होता है 4 बजे। भाई ने हमें बुला लिया है क्योंकि क्या हो गया आपको? अब आपको ही पता है, नहीं आप ऑडियंस को बताओ ना क्या हो गया। पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, क्या आपको नहीं पता? या फिर आपको जल्दी घर आना है? अब हॉस्पिटल में दिखाएंगे ना। वो शाम को अभी 5 बजे। तो अब क्या बोला? ऐसे चैट डज व्हाट यू वांट्स। सो भाइयों अभी जस्ट जिम से घर आए हैं, अंडे खत्म हो गए हैं, चिकन का शॉप भी बंद था। अब यहाँ पे मैं अंडे लाने गया था लेकिन वो भी शॉप बंद है। सो और ऊपर से बारिश भी आ गई। सो अब मैं आज सुबह मेरी गाड़ी भी चार्जिंग नहीं थी, मैं धक्का मार के गया हूँ जिम तक। तो मेरे पास बहुत सारे रीजंस है कोर्टिसोल बढ़ाने के लिए एंड लोगों पे चिड़चिड़ करने के, लेकिन क्या करूँ भाई, कोर्टिसोल बढ़ा के खुद का दूसरे लोगों पर चिड़चिड़ करके। मेरे आसपास इतना भाई अच्छा हरियाली है, मौसम है, क्या करूँ मैं गुस्सा होकर। अब गाड़ी लेंगे, रेनकोट पहनेंगे और दूर की दुकानों पे जाएंगे अंडे लाने, क्योंकि प्रोटीन इंटेक नहीं चुकना चाहिए। चलो बारिश भी कम आ गया है। देखो भाई अगर आप खुश रहते हो, अगर आप ग्रेटफुल रहते हो तो फिर नेचर भी आपका साथ देता है। देखो बारिश कितनी जोर से आ रही थी लेकिन अभी तो खत्म हो गई। कोर्टिसोल कमरे को अपना है। देखो भाई इतना ब्यूटीफुल नेचर है आसपास, क्या करूँ गुस्सा होके। थैंक्स भाई। 960 ओके तो भाई अभी अंडे लेके आ गए हैं एंड ऑल्सो घर में कोई करी भी नहीं बनी है। सो अब मैं क्या करूँगा, आलू की सब्जी है तो उसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगा, गर्म पानी, उसमें कुछ मसाला डालूंगा एंड उसकी ही करी बना दूंगा। तो साने का तात्पर्य यही है, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ रीजन टू बी अनग्रेटफुल एंड टू बी लाइक चिड़चिड़ करना, लेकिन चूज द बेटर कि खुश रहो जिंदगी में, 2 पल की जिंदगी है, खुश रहो। तो ये बन गई भाई हमारी मील। अब खेलेंगे फ्री फायर, फ्री फायर चंदू, फ्री फायर। ओके तो अभी बज चुके हैं 5:30 अंजीरा, हमारा लास्ट मील। अगेन 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क, 5 ग्राम्स ऑफ हनी। अभी से खाएंगे एंड फिर हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो हम जा रहे हैं अथर्व क्लिनिक में, अथर्व भाई के छोटे भाई को दिखाने। रितेश भाई को ज़रा पेट में दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन बताओ। उससे पहले आप बताओ। आप बता दो भाई। नहीं आपने तो भाई वो वड़ा पाव और मिर्ची सॉस खाया था बारिश के मौसम में, ठंडे 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 ठंडे। ओके तो भैया हम आ गए एम्पायर के यहाँ पे, दिखाओ इधर एम्पायर दिखाओ, यहाँ पे आ गए हैं और बस बहुत। और हमने हमारे दोस्त को भी बुलाया, दोस्त भी आ गया है। तो रितेश को दिखाने गई है मम्मी वहाँ पे हॉस्पिटल में, तब तक हम यहाँ पे स्टेप्स करेंगे, भाई के साथ कैचअप करेंगे। बहुत दिनों से भाई मिले नहीं थे। कैसे हो भाई आप, कैसा लग रहा है आपको? आपको अच्छा नहीं लग रहा आपकी बात भाई? भाई हमारे लिए भीगते हुए आया है भाई। देखो भाई का आउटफिट भी भीग गया, कोई बात नहीं भाई, ऐसा दोस्त होना चाहिए भाई। भीग के आया, मैं भी भीग के आया हुआ इससे देखा जाए तो। चलो चल। ओके तो भाई अभी आ गए हैं उनके यहाँ पे कॉफी और मेरा दोस्त शर्मा रहा है बहुत, बट एनीवेज अभी कॉल आ गया है, वो सब हो गया। अभी तो कॉफ़ी भी नहीं आई, उसमें उतने में चेकअप वगैरह हो गया। जल्दी से कॉफ़ी पियेंगे और फिर जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे बाद में। एंड मुझे बहुत इच्छा हो रही है फिर बैडी अप्रोच करने की, लेकिन आउटफिट कोई अच्छी नहीं है। फिर भी मैं कॉपी दे रहा हूँ एट द एंड ऑफ द डे, कर तो सकता हूँ मैं। करेगा ईशान भाई बैडी अप्रोच? आप बोले तो कर देते हो भाई। कर देंगे भाई। मैं आप बताओ, अगर आपने बोला तो अप्रोच कर देंगे। आपको करना है या नहीं? आपको अपनी इच्छा ही नहीं है।
मतलब करना ही नहीं आपको? इच्छा मर गई आपकी इतने में? ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया इच्छा मर गई? निगास गेटिंग ऑल द बैड. निगास गेटिंग ऑल द बॅडीज. इधर लो. असं सर हे ती फ्लॅशलाईट आहे भाई. कॉफ़ी फॉर माई प्रिंसेस. मेरी बंदी के साथ आया हूँ. बंदी कॉफ़ी पी लो. बंदी कॉफ़ी पी लो. ईशान भाई ने मेरे ऑरा की खल्लास कर दिए, वाटूड़ा कर दिया है. अबे धक्का भी मार दिया, कॉफ़ी भी सांड गई. चलो भाई. हेवन डायरीज. हेवन वी लव यू. हेवन इज द बेस्ट कैफे इन बोंद्र नगर, सॉरी कोल्हापुर. बाय 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 बाय. किस लगी भाई? हेवन कॉफी हेवन की. जय हेवन. मैं तो भाई लीन लग रहा हूँ. लीन दिख रहा हूँ. क्यों? सही कहा ना मैंने. आपको क्या लग रहा है भाई? लीन लग रहा हो? नहीं लग रहा हूँ? धाड़ 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 धाड़. भाभी गेला शेवगा आणायला. ओके तो अब हम आ गए हैं आतिफ भाई के पास. आतिफ भाई हेलो बोलो. बस भाई हम कितना चिकन ले रहे हैं? 5 किलो भाई. 5 किलो हम खाएंगे 4 दिन में. 4 दिन में नहीं, 10 दिन में ना. हाँ रोज़ 500 ग्राम तो 10 दिन में. तो हाँ मिलते हैं आपसे अब चिकन लेने के बाद में. भाई क्या दूँ मना? जय चिकन. ओके तो भाई अभी घर आ गए. अभी नींद आ रही है तो सो जाएंगे. तो मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.